नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो पहले तो हमारा एक जो टेंट है उसकी शेप कैसी है, सिलेंडर। तो पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं और फिर आपको ये भी कहा जा रहा है ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। तो हाइट ले लेते हैं 3 मीटर। यहाँ तक तो कहानी क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। एंड देन बिकम ए राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। अब इसके ऊपर कौन आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, कौन आ गया। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये जो इसकी वर्टिकल हाइट है, ये जो इसकी, इसको हम क्या ले लेते हैं, मतलब टोटल जो ये हाइट है इस पूरे टेंट की वो कितनी है, 13.5 मीटर। 13.5 मीटर। अच्छा ये बताओ, ये 13.5 है, ये 3 है, तो ये बाकी कितना है 10.5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10.5 मीटर। तो 10.5 मीटर जो है आपकी कोन की हाइट है। 10.5 मीटर जो है आपकी वो किसकी हाइट है, कोन की। इसको एस ले लो, इसको कैपिटल एस ले लेते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ कोन को कैपिटल एस ले लेते हैं और सिलेंडर की हाइट को क्या ले लेते हैं, स्मॉल एच, क्योंकि अलग अलग हाइट है, दोनों में एच का यूज हो अगर हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अच्छा ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट। नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी तो वहां तो हमें स्लांट हाइट चाहिए और ये इसकी कॉस्ट गिवन है। द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर। रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर। मीन्स अगर ये O है और ये A और ये B, तो OA कितना है आपका 14 मीटर, ठीक है। तो पहले देखो इनर शब्द जो उसने वर्ड यूज किया वो क्या यूज किया है, पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट। नाउ टोटल एरिया ऑफ इनर साइड, टोटल एरिया ऑफ इनर साइड ऑफ द टेंट जिसको आपको पेंट करना है, इसको इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। मानते हो। और जब दो फिगर एक साथ आती हैं तो सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये एग्री करते हो, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल, और ये क्या होगा, वेरी गुड, 2 पाई आर एच। तो पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस एच। ये हो गया क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब एच भी है हमारे पास, आर भी है, सिर्फ कमी है एल की, तो हमें एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। वी नो दैट एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन एच की जगह आप कैपिटल एच लिखोगे, क्या लिखोगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है ना, इसलिए कैपिटल एच किया था, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा। तो एल इक्वल टू आर कितना है 14 और एच कितना है 10.5 स्क्वायर। 10.5 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर तो होता है 196, तो ये होगा आपका 110.25। कितना होगा 110.25। अब 196 और 110.25, तो ये हो जाएगा 5 2 6 9 और 1 10, 306.25। अब हमें 306.25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो डेसिमल के इधर पेयरिंग डेसिमल से पहले, तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया 2, 06 आपका आ जाएगा, 1 का डबल करोगे क्या आएगा 2 आएगा। अब इसको किससे करेंगे ये हो जाए, अगर मैं इसको 9 से करता हूँ, 29 9 9 जा क्या होगा 81, 9 2 जा 18 और 8 कितना होगा 26, तो ये तो बड़ा आ रहा है। अब इसको 8 पर करते हैं, 8 8 द 64, 8 2 द 16 और 6 22, ये भी बड़ा आ रहा है। 7 पर करो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, तो 7 पर जाएगा, किस पर जाएगा 7 पर। तो 27 7 जा कितना आ गया 189, 16 में से 9 गया 7 और 9 में से 8 गया 1, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये पूरा पेयर आ जाएगा आपका यहाँ 25। 17 का डबल कितना 34, लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, तो पहले 5 पे ही ट्राई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 4 दा 20 22 और ये आ गया 1725, तो 17.5। और जब पूरा मैच करता है, हाँ जी 345, 5 जा कितना हो गया 1725। तो L कितना आ गया आपका, ये क्लियर है, रब कर दूं, L कितना आ गया आपका 17.5। तो L हमारा आ गया 17.5, तो L हो गया आपका 17.5 मीटर है, तो मीटर आ गया L, सारी वैल्यू आ गई। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन
एस, जो आपका एरिया है दैट इज ए, किसके इक्वल होगा, पाई, पाई आर, वेरी गुड 14, एल 17.5 प्लस 2h, 2 इंटू 3 इक्वल आउट, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। क्या हमें ये फाइंड करना है, नहीं, हमें तो कॉस्ट निकालनी है। मैंने आपको पहले भी क्या हुआ है, जो निकालना है वही कैलकुलेशन करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। तो देखो इसमें रेट आपको गिवन है, जो कॉस्ट है पेंटिंग का वो क्या है, ₹2 पर मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ₹2। एम आई राइट? देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, ₹2 इंटू ए होगा, नहीं होगा, ए की वैल्यू ये है आपकी, ये आपकी ए की वैल्यू है, तो इट विल बी इक्वल टू ₹2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू 14 विद इन ब्रैकेट 17.5 प्लस 6। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो 4 इंटू 22 88, तो यही हो गया, इंटू 17.5 और 6.0, तो ये कितना हो गया 23.5, तो ये हो गया 23.5। तो सीधा कर लेते हैं 88 और 235, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 4 28, 8 2 जा 16 और 2 18, ये हो गया 0881, 08 और 8 16, 9 और 1 10, तो कितना आएगा, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी 1, तो 2068 आना चाहिए आंसर, 2068, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13, पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।